नमस्कार, स्टेट बस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा शाह। आइए बढ़ते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। सरकारी सेवा से राजनीतिक पारी खेलने की तैयारी में जुटे कानपुर के पूर्व पुलिस कमिश्नर असीम अरुण इन दिनों भाजपा के टिकट पर कन्नौज की सदर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में हैं। उनके पिता राम अरुण उत्तर प्रदेश के 2 बार डीजीपी भी रहे हैं। विशेष बात यह है कि असीम अरुण इन दिनों जनसंपर्क ही नहीं कर रहे, बल्कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में शुरू की गई जन कल्याणकारी योजनाओं की हकीकत भी परख रहे हैं। योजनाओं का लाभ लोगों को किस हद तक मिला, इसके बारे में वो लोगों से बातचीत कर रहे हैं। बेहद मिलनसार और हंसमुख होने के कारण असीम अरुण को जनता का भरपूर स्नेह मिल रहा है। असीम के पिता पूर्व डीजीपी राम अरुण की छवि प्रदेश में बेहद ईमानदार और कर्तव्य के प्रति निष्ठावान अफसरों में होती रही है। यही वजह है कि उनकी इस छवि का लाभ भी असीम को मिल रहा है। असीम की भी ईमानदार अफसरों में गिनती होती है। हालांकि उनके इस्तीफा देने के बाद यूपी में सियासत गरमाई हुई है। सपा मुखिया अखिलेश यादव खाकी और खादी का गठजोड़ बताकर भाजपा पर लगातार निशाना साध रहे हैं। उनके इस हमले का असीम अरुण ने बड़े शालीनता और तार्किक ढंग से जवाब भी दिया है। फिलहाल परिणाम की हकीकत तो 10 मार्च को ही पता चलेगा, लेकिन यहाँ का चुनाव काफी दिलचस्प होता जा रहा है। मोहल्ले में हूँ, कन्नौज नगर में है ये, और मुझे बहुत ही रोचक अनुभव हुआ जो आप सबसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। बाबू जी, क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम रामपाल है। ये आपको क्या बीमारी हुई? सर, मुझे कैंसर हो गया था 2020 में। अरे आप तो मुझे प्रधानमंत्री कैसे आपने इलाज कराया? मेरा पास प्रधानमंत्री जी का आयुष्मान कार्ड जो है वो बना था, उसके तहत द्वारा से मेरा ये इलाज संपूर्ण हुआ। और उनके अलावा जो आयुष्मान कॉलोनी प्रधानमंत्री जी की वो भी मिली, विकलांग पेंशन भी मिल रही है और खाने के लिए भी मिल रहा है। उसके अलावा ये जो हम आते जाते हैं, ये हमारा भाड़ा जो है वो भी आयुष्मान द्वारा से चलता है। और प्रधानमंत्री जो जनधन में दे रहे हैं, हाँ, ये भी मेरा मतलब। अगर आयुष्मान ना होता तो आप क्या करते? तो साहब, मेरी सारी जो संपत्ति थी वो सारी गिर जाती। बच्चे हमारे नाबालिग हैं, कोई 9th में जा रहा है, कोई हाई स्कूल में है, और हम मतलब चारों तरफ से धराशायी हो जाते हैं। लेकिन उनका इतना बड़ा मेरे ऊपर आशीर्वाद है कि हम आपको बता नहीं सकते हैं कि मैं एक तरीके से जिंदा उन्हीं की बदौलत खड़ा हूँ। अगर उनका शिकायत नहीं होती, लेकिन स्ट्रीट बस के लिए देवेश त्रिपाठी और इसका ऑपरेशन जो खर्चा भी था, अन्य खर्चा उन्होंने मुझे 1.5 लाख रुपया अलग से दिया, अलग से कैश, जिसको मैंने खाया, दूध। सरकार की बहुत अच्छी योजना है माननीय मोदी जी ने। अब अगर ये योजना ना होती तो आपको बताएं, मेरे बच्चा कटोरा लेके भीख मांगने तक को पहुँच जाते। जेएमडी भी कानपुर से आया, मैं भी कानपुर से अभी आ रहा हूँ, तो जेएमडी के साथ साक्षात्कार के लिए बहुत धन्यवाद। जो मेरे साथ घटनाक्रम है उसके बारे में ब्रीफली बताना चाहूँगा। मैं कई बार बोल चुका हूँ। मुझे एक सुझाव, एक कल्पना दी गई भारतीय जनता पार्टी द्वारा कि क्या आप लोक सेवा में जो पुलिस में आपने सीखा है उस अनुभव को लेकर के काम करना चाहेंगे। तो मैंने बहुत सोच विचार किया, परिवार के साथ उसके ऊपर चर्चा की और फिर उसके बारे में निश्चय कर। खाकी और खादी दोनों के मूल आदर्श एक ही हैं और होने चाहिए। विधि के अनुसार काम करना, नैतिकतापूर्ण कार्य करना, जो कार्य करना उसको पूरी शक्ति के साथ करना, ये खाकी में भी है और खादी में भी है। समझता हूँ कि 2 मुद्दे हैं मोटे तौर पे। एक, भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय योगी जी की सरकार ने कानून व्यवस्था के ऊपर बहुत अच्छा काम किया। कानून व्यवस्था सुधरी। हम अपने आसपास देखें, आप पूछें किसी से, तो पहले लोग शाम को 7 बजे अंधेरा होने के बाद घर से नहीं निकलते थे। अब लोग पूरी रात चलते हैं, आते जाते हैं, और अगर कहीं कोई घटना हुई तो अपराधियों को बहुत सही तरीके से उनको सज़ा दी गई, उनको सलाखों के पीछे भेजा गया। दूसरा, इस कानून व्यवस्था की आधारशिला के ऊपर विकास का एक मॉडल आया है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको बहुत ही अच्छा रूप दिया है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के ज़रिए और योजनाओं के ज़रिए भ्रष्टाचार को समाप्त किया है और घर घर में इसका लाभ पहुंचा है। इस लाभ में कहीं कोई भेदभाव, किसी प्रकार का धर्म, संप्रदाय, जाति का भेदभाव नहीं किया गया है। जिनको आवश्यकता है उनको दिया गया है। तो ये दोनों इतने बड़े काम हुए हैं। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए
चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।